कि रामस्वरूप वर्मा कौन थे, ललित सिंह यादव कौन थे, पेरियार कौन थे, अंबेडकर कौन थे, तो फिर कान में कोई जाके परशुराम तो फूक ही देगा ना। 91 से निजीकरण चल रहा है, पूरा सरकारी संपदाएं बेची जा रही हैं। इसका मतलब है कि बहुजन समाज की हकमारी हो रही है। तो संसद में तो सब थे, अखिलेश भी थे, मायावती भी थी और मुलायम सिंह, सब लोग थे। कैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, कैसे सब बिक रहा है? अब नेता के भरोसे और मिनिस्टर के भरोसे और पॉलिटिकल पार्टी और सरकार के भरोसे अपने समाज को हम नहीं छोड़ सकते। समाज को खुद आना पड़ेगा आगे। जब अपने स्कूल नहीं खोलोगे, अपने कॉलेज नहीं खोलोगे, तो जिसके कॉलेज में पढ़ेगा उसी की भाषा बोलेगा ना। नहीं तो बाबा रामदेव इधर होते उधर नहीं होते ना। आशावादी हूं, लेकिन ये सब परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। केमिस्ट्री का लैब नहीं है कि आज डाले एकदम फट से हो गया। 10 साल 20 साल तैयारी करनी होगी। इसी तरह मैंने आप साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, जो इस समय अंबेडकर नामा के माध्यम से पूरे देश में बाबा साहब ही नहीं, तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारों को, एक्चुअल विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ एक कार्यक्रम में आप आए, लगातार पूरा देश घूम रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर कार्यक्रम में पाखंड के विरोध की, अंधविश्वास के विरोध की चर्चा होती है। पेरियार रामास्वामी की जयंती मनाई जा रही थी। अगर हर बहुजन समाज का व्यक्ति पाखंड के विरोध में है, तो पाखंड कर कौन रहा है? बहुत कठिन सवाल है नीरज। पहले शुक्रिया। मतलब आपके शहर कबाबों और नवाबों के शहर लखनऊ में हूँ और आज यहाँ आया हूँ। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और आज पेरियार जयंती है। पहले तो सब साथियों को शुभकामनाएं। और आज एक किताब का ही विमोचन हुआ है, लोकतंत्र प्रहरी माननीय कांशीराम, एक विश्लेषण। ये डॉक्टर रामादीन साहब ने लिखा है और AR अकेला जी ने छापा है। लेकिन देखिए, गोष्ठी में और सभाओं में अंतर होता है। चिंतन मनन मंथन जैसे होना ये चाहिए था, चाहे हम लोगों को करना चाहिए कि पेरियार साहब के राइटिंग्स को पढ़ें, ओरिजिनल राइटिंग्स को, और उसका हिंदी में मैक्सिमम अनुवाद हो, हिंदी प्रदेश में वो आए। अगर दोस्तों का सहयोग रहा तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है मैं ही पूरा कर दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अकेले बहुत सारा काम कर रहा हूँ। क्लास भी लेना है, कॉलेज का काम होता है। हाँ, फंड्स नहीं है और आप फंड मांगते नहीं यूट्यूब पे। किसी को देना है तो जरूर नीरज को भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। देखिए, सभाओं से पाखंड खत्म नहीं होता है। दुनिया मानने वालों का है, आस्तिकों का है। नास्तिक लोग दुनिया में कम होते हैं, हमारे आपके जैसे बहुत कम लोग हैं। तो जो मानने वालों का दुनिया है, तो कुछ न कुछ तो मानेगा ही ना, कुछ न कुछ तो मानेगा ही। अब हर चीज मनुवाद नहीं है। जैसे हम लोग गांव में, चाहे आपके घर में, सबके कुल देवता होते थे, हड़प्पा सभ्यता में भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं। त्योहार और धर्म में अंतर है। बहुत सारे खेती के त्योहार होते हैं, घर के त्योहार होते हैं, फसल के त्योहार होते हैं, तो वो अलग है, त्योहार है। उसमें कोई ब्राह्मणवाद पाखंड की बात नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और उन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको घर वापसी कराना चाहिए। तो जब आप सालों भर, ये 24/7 का काम है, सालों भर अगर वैकल्पिक संस्कृति जाके कान में नहीं फूकेंगे, जब उसको बताएंगे नहीं कि रामस्वरूप वर्मा कौन थे, ललित सिंह यादव कौन थे, पेरियार कौन थे, अंबेडकर कौन थे, तो फिर कान में कोई जाके परशुराम तो फूक ही देगा ना। समझ रहे हैं? तो एक संस्थागत रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने बराबर कहा है कि जो बौद्ध संघ है जिस तरह से काम कर रहा है वो ठीक नहीं है। ये काम तो बेसिकली उनका था कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो जब वैकल्पिक संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो आज मेरा भाषण सुन लिया, बहुत ताली बजा दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन रोज तो मेरा भाषण नहीं सुनेगा ना। वैसे यूट्यूब हम खोल दिए हैं, अभी भाई साहब पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जबरदस्ती मैं अपना रोज चेहरा दिखाता हूँ यूट्यूब पर। तो अब चलिए रोज आप सुन सकते हैं, और 4 डोज देता हूँ। एक सुबह 6 बजे बिफोर ब्रेकफास्ट, एक 12 बजे बिफोर लंच, एक शाम 5 बजे बिफोर टी, एक बिफोर डिनर 8 या 9 बजे। मैं 4 डोज दे रहा हूँ समाज को। ये एक भी डोज ले लो सही से, सही है। समझ गए? तो ये काम इंस्टीट्यूशनल तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए था, वैकल्पिक श्रमण संस्कृति। एक बात आपको लगती है कि जो तमाम कार्यक्रम होते हैं, यहाँ दूसरों को गाली ज्यादा दी जाती है, अपने काम पर चर्चा कम होती है? ये समस्या उत्तर भारत में है, क्योंकि उत्तर भारत में कोई उस तरह का विचारक, स्टेट्समैन जो है जिस तरह से होना चाहिए,
हुए भी तो लोगों ने जो है ना उनको उभारा नहीं। जैसे राम स्वरूप वर्मा, मैंने बहुत बाद में जाना अभी, और ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें कोई बताएगा नहीं तो कैसे पता लगेगा। ललय सिंह यादव हुए, जब उनको कोई ऑनरशिप ओन नहीं करेगा तो कैसे पता लगेगा। चाहे मान लीजिए कुछ बिहार में हमारे जगदेव बाबू थे, तो उनके राइटिंग से स्पीच उनमें काम नहीं होगा, लोगों को बताया नहीं जाएगा। मैं प्रोफेसर होके मैं अम्बेडकर साहब को कब पढ़ना शुरू किया? 4 साल पहले, 3 साल पहले। मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है, मेरा सब्जेक्ट तो इतिहास है। लेकिन जब हमको आइडिया लगा कि भाई इसमें है खेल, तो उसको पढ़ पढ़ के लोगों को अम्बेडकर नामा के थ्रू बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ एक वैक्यूम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज से कोई अभी प्रधानमंत्री ही बन जाए। मेरा पिछड़ा प्रधानमंत्री तो हुए देवगौड़ा साहब, और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव सब 10 में संसद में थे, लेकिन कास्ट सेंसस कहाँ करवा पाए? नहीं करवा पाए ना। वो प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम जनऊ लीला मारा ऐसा कि बस खाली एनजीओ से करवा लिया, लेकिन सेंसस कमिश्नर के अंडर में नहीं हुआ ना। 91 से निजीकरण चल रहा है, पूरा सरकारी संपदाएं बेची जा रही हैं। इसका मतलब है कि बहुजन समाज की हकमारी हो रही है। तो संसद में तो सब थे, अखिलेश भी थे, मायावती भी थी और मुलायम सिंह, सब लेते थे। कैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया? कैसे सब बिक रहा है? तो हम लोगों ने उत्तर भारत में स्टेट्समैन नहीं पैदा किया है। लीडर्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जरूर पैदा किए हैं, लेकिन स्टेट्समैन नहीं पैदा किया है जो ऊंट की तरह हाथी जब सनके तक कान पकड़ के ठीक कर दे। तो जो इंटेलेक्चुअल समाज नीति की जगह राजनीति को ही सब कुछ माना। हाँ, तो समाज, इसलिए हम लोग का काम दूसरा है। हम लोग का काम है पढ़ना, लिखना, समझाना। और अब हमारी नज़र भावी पीढ़ी पे है, जिसकी उम्र 20 साल है। 20 साल, उसको 10 साल तैयारी कीजिएगा, तो 30 साल जब होगा तो 30 साल सुनते सुनते आप मंत्र क्यों पढ़ते हैं? आप जैसे चलते चलते कुछ हो जाता है, हे भगवान, हे राम क्यों बोलते हैं? आप नहीं मानते तभी मुंह से क्यों निकलता है? इसलिए ना कि उसी संस्कृति में आपको शब्दों का खेल हुआ है, पाला पोसा गया है, उसी संस्कृति में मेरे मुंह से भी निकलता है ना, कि घर से वैसी ट्रेनिंग है, समाज में वैसी ट्रेनिंग है, कुछ हो है भगवान। अरे भगवान हम थोड़ी मान रहे हैं वो तो मिटाफर निकल जा बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये गंभीर समस्याएं हैं, और जब तक आप वैकल्पिक, बार बार कह रहा हूं, अब नेता के भरोसे और मिनिस्टर के भरोसे और पॉलिटिकल पार्टी और सरकार के भरोसे अपने समाज को हम नहीं छोड़ सकते। समाज को खुद आना पड़ेगा आगे। अपने बच्चों का सब अपने सेटिंग में रहता है। यहाँ पे दिक्कत ये है, सही है, अपने सेटिंग में रहता है कि हम एसपी हैं तो हमको डीआईजी बना दो। अरे भाई ठीक है, वो प्रोसेस है, लेकिन स्कूल तो खोलो, यहाँ स्कूल खोलो, बढ़िया सोसाइटी बनाओ, समाज से चंदा लो, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो, मॉडर्न स्कूल डीपीएस की तरह, जिसमें बहुजन बच्चे 85% पढ़ेंगे। 15% आप जनों कोटा रिजर्वेशन दे दो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 85% को तो पढ़ाओ। जब अपने स्कूल नहीं खोलोगे, अपने कॉलेज नहीं खोलोगे, तो जिसके कॉलेज में पढ़ेगा उसी की भाषा बोलेगा ना। नहीं तो बाबा रामदेव इधर होते उधर नहीं होते समझ रहे बात? जितने हमारे पिछड़े नेता लोग अभी राम मंदिर बनवाने में कूद रहे थे, विनय कटियार, उमा भारती, एक भी ओबीसी ट्रस्ट में नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसको हम बोलते हैं अधिया पे ढेला ढोना समझ रहे? तो अधिया पे ढेला ढो रहा है सब नेता लोग। तो इसीलिए अब छोड़िए, 10 साल तो वैसे भी कुछ नहीं होने जा रहा है। अच्छा, आप पूरा देश घूमते हैं जी। अच्छा, वैसे तो पॉजिटिव रहना मजबूरी है, सकारात्मक रहे न रहे, सकारात्मक न रहे तो करें क्या? 50 साल में लेकिन एक्चुअल में कितने सकारात्मक है? लगता है कि कुछ हम लोगों के बाजी से कुछ फर्क? हम लोग देखिए, हम लोग खाली किसी को गाली नहीं देते हैं, समालोचना करते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं, क्या खोया क्या पाया। लेकिन यकीन मानिए, समाज, और थैंक्स टू सोशल मीडिया, नेशनल जनमत में मेरा छोटा सा भी अम्बेडकर नामा भी शुरू हुआ है, वो प्रचार भी कर देना मेरा जरा एक सोशल मीडिया के थ्रू मैं जहां अगर लखनऊ किसी शहर में जाता हूं, लोग मुझे पहचान लेते हैं, और साउथ में भी जाता हूं पहचान लेते हैं। और 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3, 2 अप्रैल भारत बंद हुआ, नेता तो था नहीं है। 5 मार्च का रोस्टर वाले आंदोलन को हम लोगों ने जीता, सारे लखनऊ से लेके और इलाहाबाद और पटना तक के साथियों ने, नौजवान साथियों ने, नेता बोले चाहे नहीं बोले, जाकर ट्रेन रोका के बैठा हुआ था, जीता। लैंड एक्विजिशन जो आदिवासियों वाला था, जीता। अभी कास्ट नीट के मुद्दे पे सरकार पीछे गई है, तो थैंक्स टू स्टालिन, और हम लोगों ने चढ़ के लिखा ना सोशल मीडिया पे, माहौल बना। आशावादी हूं, लेकिन ये सब परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। केमिस्ट्री का लैब नहीं है कि आज डाले एकदम फट से हो गया। 10 साल 20 साल तैयारी करनी होगी। इसी तरह मैंने आपको, मेरा भाषण आपने सुना होगा,
मैंने जीवन यही समर्पित कर दिया है। हमको किसी के पास टिकट फिकट, और हमारे लोग समझते हैं ना खाली टिकट बन जाना, मंत्री बन जाना वही बहुत बड़ा काम है। है नहीं। अरे टिकट के आगे भी जहाँ है, मंत्रालय के आगे भी जहाँ है, दुनिया उसके आगे भी है। जरा एक बार नजरिया तो बदलो। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जब नेताओं से मिलो तो वो कहते हैं कि जनता ऐसी ही है इसलिए हम इस तरह की बातें करते हैं, और जब जनता से मिलो वो कहते हैं नेता ऐसे ही हैं इसलिए हम लोग उनसे कोई डिमांड नहीं करते हैं। कमी कहाँ है? नहीं नहीं, इसके लिए दोनों आंसर बोले ना। नेता का काम, जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मेरा काम है कि एक दिशा देना, मेरी भी जिम्मेदारी है, और लोगों का काम है दिशा को फॉलो भी करें। अम्बेडकर नामा चल रहा है तो दाल रोटी के लिए थोड़ी चल रहा है। वो थोड़ी, वो तो सैलरी मुझे मिल रही है, वो चल रहा है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ सकते हैं, समय का अभाव है, तो आधा घंटा जो सुबह सुबह भजन सुन रहे हैं तो कम से कम यही सुन लो। उसमें ज्यादा सुनोगे तो इतना खर्चा तो आ जाए कि हम एडिटर को सैलरी दे सके। अभी तो जेबी से जा रहा है, तो अपना खर्चा 30-40 हजार करके जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जागो तो जाओ जहाँ घंटा बजाना बजाते रहो, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा, टाटा बाय बाय। आज के दौर में रामास्वामी नायकर की प्रासंगिकता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप जो है उनका राइटिंग्स हिंदी में अनुवाद होके घर घर पहुंचना चाहिए। ये क्रांति जो है ना चुनाव में नहीं होगी, क्रांति विचारों से होगी, वो किताबों से होगी। चुनाव में तो ऐसी है, वो आता जाता रहता है। असली क्रांति विचारों से है, असली क्रांति किताबों से है। प्रोफेसर रतन लाल जी को आपने कम सुना, ज्यादा सुनना हो तो अम्बेडकर नामा आपका यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर के भरपूर मात्रा में सुन सकते हैं। इसलिए क्योंकि आपके सुनने से ही, जैसा आपने कहा कि तमाम सारे एडिटर्स की सैलरी भी निकलती है, आपसे कुछ वोट या नोट नहीं मांग रहे हम लोग, केवल सब्सक्राइबर मांग रहे हैं जो मुफ्त में होता है। कुल मिलाकर के आपके कहने का मतलब यही था कि अगर परिवर्तन चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे, संस्थान बनाने पड़ेंगे। क्षणिक तौर पर कहीं से टिकट ले लेना, कहीं से सत्ता परिवर्तन कर लेना अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया नीरज, शुक्रिया। अब तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख